Shyam Verma, Director Miracles. Friends, welcome all of you to the Coffee Talk with Toppers. ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम अपने मिरेकल्स के पास्ट ईयर के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉल करते हैं जिनकी बहुत ही प्रोडिजियस अचीवमेंट्स होती हैं जो लाइफ में बहुत कमांडिंग हाइट्स को छू चुके हैं. तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं दैट इज अर्चित ओझा. इनके साथ जो कॉन्वर्सेशन होगी इट्स ए सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट. हिंदी इंग्लिश दोनों कम्युनिकेशन हम यूज करने वाले हैं सो दैट इट रीचेस टू द एवरी पीपल ऑफ दिस कंट्री. तो इस को शुरू करने से पहले मेरे पास एक दिमाग में थॉट घूम रहा था. देखो मैं पेपर लेके आया हूँ बिकॉज इस बच्चे की अचीवमेंट इतनी ज्यादा है कि मैं खुद ही भूल जाऊंगा उसके बारे में बात करना. तो ऐसा बहुत रेयरली होता है. डोंट प्रेफर पेपर. तो मैं इसमें मुझे नोट्स बनाने पड़ गए कि इतनी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए. तो मैं यहाँ पे दो लाइनें बोलना चाहूंगा. ठीक है. ऐसा मैंने एक जगह व्हाट्सएप पे ही आया था. उसमें लिखा था एपीजे कलाम ने ऐसा बोला. बट आप जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई बार पता नहीं विवेकानंद जी के भी बहुत सारे ऐसे आते हैं शेरो शायरी टाइप की. उसमें विवेकानंद लिख देते हैं या गुलजार लिख देते हैं. पता नहीं वो है कि नहीं. बट थॉट मुझे अच्छा लगा तो मैंने पिक कर लिया. तो थॉट कुछ इस प्रकार था कि उम्मीद करने वाले को उतना ही मिलता है. चाहूंगा उम्मीद करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. ठीक है. तो मुझे लगता है अर्चित एक ऐसा एक फिगर है, एक ऐसी खोपड़ी है ये जिसने इतना कुछ कोशिश करा है कि पता नहीं उम्मीद वालों के हिस्से में कितना ही आया होगा. ठीक है. जैसे कि कुछ ये जब ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा था, कुछ आई थिंक 19 इयर्स के थे जब तुमने पहला स्टार्टअप किया. 17 18 19 साल का ये बच्चा था तब इसने मिलियन माइंड्स करके एक कंपनी बनाई जब ये एनआईटी रायपुर में था. और माइंड वेल नो किडिंग. 10 एम्प्लॉइज थे. सैलरी किसी को नहीं देता था. उसने बोला था कि भाई कुछ बन जाएंगे तो आपको स्टेक्स मिल जाएंगे और ये वो पता नहीं क्या क्या. वो और अर्चित से अपन सुनेंगे. तो एक ऐसी कंपनी चलाई और उसको फिर बंद किया. और उसके बाद प्लैनेट पे जितने भी शायद एग्जाम्स होंगे बहुत सारे मेजरली इन्होंने लिखे हैं और काफी अच्छी सफलता भी पाई है. दैट इज वन इज आईआईटी जेईई लिखा, यूपीएससी लिखा, कैट लिखा एमबीए एंट्रेंस का एंड थिंग्स लाइक दैट. और फॉरेन स्टडीज अब्रॉड का जीआरई लिखा. 84 डेज में इन्होंने 102 बुक का रिव्यू किया. अमेजॉन गुड रीड्स के ये नंबर 1 रिव्यूअर बने रहे बहुत महीने तक. दैनिक भास्कर ने इसको कवर भी किया था. तो ये सब क्या है मतलब कभी तुम एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है तुम्हारा एनआईटी से और उसके बाद 5 दिन में तुम रेजिग्नेशन फेंक देते हो. ठीक है. बोलते हो कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब. ठीक है. बायोमेडिकल में वो करते हो. ठीक है. उसके बाद कहीं तुम पढ़ाने भी आ जाते हो एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में. हमारे साथ इन्होंने 2 साल जॉब भी किया है. ठीक है. तो फिर कहीं न्यूरो साइंस में घुस जाते हो, कभी कुछ रिसर्च पेपर लिखते हो, कभी गेट में घुस जाते हो, फिर अभी एमबीए कर रहे हो यूएसए से. तो कौन है ये अर्चित की क्या ये रहता है मतलब ये क्या कहानी है पूरी. तो यू हैव बिकम अ काइंड ऑफ मिस्टिक. तो मेरा एक स्टूडेंट था वो तुमको फॉलो करता है इंस्टाग्राम में. तो कुछ बात हो रही थी तो उसने बोला अरे सर आप अर्चित ओझा को जानते हो. मैंने कहा हाँ बच्चा है अपना. तो बोला ओ माय गॉड वो तो मुझे हम तो बहुत मतलब सोच समझ के उनको कुछ डीएम वगैरह भी भेजे तो सोचना पड़ता है कि भेजे कि नहीं भेजे क्या करें. तो काफी मिस्टीरियस फिगर हो. तुम बताओ कौन हो तुम. डिस्क्राइब योरसेल्फ. मतलब मिस्टेक इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड दैट यू यूज. रायता इज दूसरा स्पेक्ट्रम का है. मैं कहूंगा उसके बीच में कुछ हूं मैं. आई फील दैट आई एम एन एक्सप्लोरर. आई लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स. तो आई फील कि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है चीज़ों को. और कहीं ना कहीं इसमें पेरेंटिंग का भी एक काफ़ी अच्छा रोल था. जैसे मेरे घर में लाइट बोल जाती थी तो मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि वो बैठते थे बोलते थे कैंडल जला ली और बोला कि पता है इस तरीके से अर्थ रोटेट करती है. और ये बात है आई थिंक मैं 2 साल का था समथिंग. मेरे घर में पापा जान तो ये बाद में बताया गया होगा. आई डोंट थिंक सो कि 2 साल वाला याद होगा. नहीं वो बाद में मुझे बताया गया कि हम ऐसे ऐसे बातें करते थे. लेकिन एक कुछ कोर मेमोरीज रह जाती हैं हमारे साथ. तो एक कोर मेमोरी है आई थिंक 3 साल समथिंग का होगा मैं तब. मेरे पापा से डिस्कशन करते थे पता है वो तुम 93 में पैदा हुए थे. 1991 में रशिया इतने सैटेलाइट स्टेट में टूट गया. They would talk geopolitics and all just because they wanted to show it to me. तो वो क्यूरियोसिटी वहाँ से आने लगी मेरे अंदर. मेरे पेरेंट्स they have never been abroad आज तक but they would talk about things. So knowledge जो था it was वो जो thirst था knowledge का I think that is what kept me going forward.
2008 was a very watershed moment in my life. I was 13 or 14 years old, and I got a chance to visit Germany. मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज में जाने का मुझे मौका मिला और तब मुझे थोड़ा सा जर्मन का कीड़ा लग गया लाइक यार ये लैंग्वेज सीखते हैं अपन। और फिर मैं 4-5 साल तक 2013 तक मैं डुओलिंगो नहीं आया था, गूगल ट्रांसलेट से सीखता था, खुद के कोर्स बनाता था और वो क्यूरियोसिटी थी कि यार एक कुछ और सीखते हैं एंड देन आई गॉट 2013 में मुझे डुओलिंगो मिला एंड उस क्रिसमस ऑफ 2013 से आज तक मैं डुओलिंगो कर रहा हूँ। सो आई थिंक Almost you have spent a decade learning languages from Duolingo. Yeah. एक चीज इंट्रोडक्शन में इनके बारे में बताना भूल गया कि he is a sort of a polyglot. मतलब he is capable of speaking almost 10 different languages of different countries, including French, German, Spanish, Portuguese, God knows how much. How many? Yes. So I think so मतलब 2013 में I got Duolingo and 10 साल से वो चली रहा है आज तक स्ट्रीक नहीं तोड़ी उसकी। That is going to go to my grave hopefully. So मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाता हूँ कोई चीज़ से। मैंने देखा एक बंदा है ड्रू लिंस्की नाम का, I hope you don't mind me talking in Hindi. चलिए अभी हमारी कॉन्वर्सेशन है, जो लोग इसको देखने वाले हैं भैया अच्छा टाइम निकाल के देखो, 1-2 घंटा कुछ भी हो सकता है। So मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है एक लैंग्वेज पढ़ लिया उसके बाद ये भी सीख लेते हैं तो आई थिंक वो जो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को लेके, जैसे मैं बहुत छोटा था माय पेरेंट्स वुड टॉक अबाउट मोल्डोवा, जर्मनी, ये वो जगह है मैप टंगे थे घर, तो इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन यू एंड माय पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड कि थोड़ा सा लंबा सोचो एंड ट्राई टू बिकम द पर्सन दैट यू आल्सो वांट टू बिकम। सो एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ is towards a higher goal and you have to decide whatever that higher goal is and goals बहुत चेंज होते हैं। मेरे goals 2012-13 में अब काफ़ी अलग थे। मैं स्टीव जॉब्स जैसा एक गोल चश्मा पहनता था और खुद की कंपनी बना ली थी और हम मैगजीन पब्लिश करते थे। So क्या करते थे आप लोग मिलियन माइंड्स में? मिलियन माइंड्स में पहले तो हमने सोचा कि यार मैं कोटा में था, मुझे एक हेलो साइंस नाम की मैगजीन थी, वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने उसको एक दिन मैसेज किया, मुझे पता चला कि वो तो बहुत कोई यंग बंदा है 22-23 का है, वो चलाता है 3-4 लोगों को लेके। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, आई केम बैक हियर एंड आई अप्लाइड फॉर लाइसेंसेस, आई गॉट आरएनआई से मुझे लाइसेंस मिल गया। कलेक्टर्स के पास जाके ये वो करके सब वो बोलते थे कितने साल के हो तुम? मतलब अभी जैसे 18 का हुआ। सो हम मैगजीन पब्लिश करते थे 16 पेजेस ऑल कलर्ड और हम फिजिकल मैगजीन उस टाइम डोकोमो का वो 2G वाला इंटरनेट आता था, 3G बहुत रो के चलता था। तो तब उसके थ्रू हम लोग जैसे तैसे करते थे डिजाइनिंग। पहले हमने लाइसेंस ले लिया, फिर हमने बोला कि ठीक है यार अब 2 महीने में लॉन्च करना है, अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो मैं 19 साल का था, मेरा जो को फाउंडर था वो 15 साल का था, तो हमने वो मैगजीन चलाई सक्सेसफुली 3 साल चलाई। फिर आई थिंक कि वो and it's very important, Mark Zuckerberg का एक quote है कि if you have to fail fast and if so that you learn fast and you grow fast. So काफी young age में मेरे पेरेंट्स उस चीज को मुझे सपोर्ट किया था, लाइक कि ओके ठीक है जाओ करो इस चीज को भी करो एंड so a lot of learnings came out of it and I feel कि life is too short to just do one thing in life. Okay, you can become a master of one thing. So I always talk about this T-shaped person. You should have breadth in a lot of things and you should have like specification or like specialization. Depth in few areas. In one area also it's good. So बस ये क्यूरियोसिटी का झंडा लेके अपन आगे बढ़ते रहे, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर होती रही। कभी सोचा नहीं था कि कंट्रीज जाने का मौका मिलेगा, पासपोर्ट में इतने स्टैम्प्स आएंगे। So I feel कि experiences over materialistic accumulation is something